केशव मौर्य जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज और मैं हूं राहुल कुमार द्विवेदी। जहां आपको राजनीति के क्षेत्र में अनेक प्रकार के सरगर्मी को दिखाने का कार्य किया, वहीं पर आज हम आ गए हैं तमकुही राज्य विधानसभा 331, जहां पर तमकुही के दिग्गज प्रदेश अध्यक्ष को हराने का कार्य की यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, यहाँ के बुद्धिजीवियों ने। तो हम आ गए हैं, यहाँ पर हमारी गाड़ी गुजर रही थी तो यहाँ के उत्साही कार्यकर्ताओं द्वारा एक जयघोष देखते हुए हमारी गाड़ी एकदम रुकने का कार्य की। तो हमने सोचा कि इस न्यूज़ को कवर करना चाहिए और यहाँ के लोगों से जानते हैं कि वास्तव में ये जयघोष किस बात की है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जयघोष किस बात की है? जयघोष ये जो है केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाने की जो है हम लोग मांग कर रहे हैं। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि फिलहाल में जैसे 2017 की चुनाव हुई तो 17 के चुनाव में केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे को लेकर लड़ा गया और इस समय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे को लेकर लड़ा गया है और केशव प्रसाद मौर्य जी इस समय पल्लवी पटेल से हार चुके हैं। फिर भी आप केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग यही चाहते हैं कि 2017 का चुनाव जो है केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पे हुआ था, ये पूरे प्रदेश की जो है जनता जानती है। और जो है 325 सीट जो है पूरे उत्तर प्रदेश में ले आकर के और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। अब जब सरकार बनी तो उस समय जो है केशव प्रसाद मौर्य की 1 नंबर स्थान पे जो है उनका नाम था मुख्यमंत्री चेहरे पे, लेकिन उनको न बना करके जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया गया। 5 साल जो है कार्य जो भी हुआ है, अच्छा अगर परिणाम हुआ होता तो 325 से ऊपर सीट आई होती, 265 273 कैसे आ गया, ये हम कहना चाहते हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर परिणाम अच्छा या बुरा, लेकिन सिथारू की जो मतदाता है वो केशव प्रसाद मौर्य जी को मात दे चुके हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? कहना तो ये भी है कि भाई वहाँ के लोग कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पे वोटर्स का जो है लीड से नाम हटवा दिया गया है, ज़बरदस्ती जो है समझिए एक तरह के जो है उनका जो है चेहरा हटवाया गया है। तो मतलब अब की बार किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? आप केशव प्रसाद मौर्य को हम लोग मांग कर रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप किसको चाहते हैं? मैं भी तो यही चाह रहा हूँ कि पिछले चुनाव जो हुए थे 2017 में भारतीय जनता पार्टी बिना किसी चेहरे पे ही चुनाव लड़ा गया। लेकिन केशव प्रसाद जी उस समय वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष थे और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कई लोग ये कह रहे हैं कि उनके चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई थी और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर लड़ाई लड़ी गई है, तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो आपके सोचने से किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? मैं तो यही चाहूँगा कि पिछली जो 2017 में जो चुनाव लड़ी गई थी, जो पार्टी का नेतृत्व बड़े पैमाने पे केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा ही पूरी बागडोर संभाली गई थी। तो अब की बार किसको मुख्यमंत्री बनाना? मैं तो यही चाहूँगा कि पिछड़ी जाति के केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाए। और आप किसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बनाना? बोल दीजिए। जो पार्टी निर्णय करेगी उसके हम साथ हैं, हम लोग उसके साथ है। आप किसको चाहेंगे? केशव प्रसाद मौर्य को ही चाहेंगे। केशव प्रसाद मौर्य जी को क्यों चाहते हैं आप? वो पिछड़ी जाति के नेता हैं। क्या मतलब योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं जाति या मजहब या धर्म के लेवल में कहीं ना कहीं दिक्कतें पाई गई जिससे आप केशव प्रसाद मौर्य जी को चाहते हैं? नहीं, वो तो बड़े नेता हैं केशव प्रसाद मौर्य। चुनाव हार गए तो क्या हुआ, एक पार्टी नेतृत्व करे, उसके विश्वास करे, भरोसा करे। मतलब केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए? हाँ, बनाना ही चाहिए। लेकिन इस समय वो चुनाव हार चुके हैं। और चुनाव तो हार गए हैं, सारे लोग जानते हैं। सिथारू की जो मतदाता है वो उनको चुनाव हरा चुकी है, फिर भी आप ये मांग कर रहे हैं कि केशव प्रसाद जी को मुख्यमंत्री बनाया चाहिए। क्यों? उन पर नेतृत्व 2017 में जो चुनाव लड़ा गया था उन्हीं के चेहरे पर लड़ा गया था, जो 325 सीट आई थी। लेकिन इस समय योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया है और सीट की लेवल देखा जाए तो सीट की लेवल कम हुई है। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी के लेवल चेहरे को लेकर आया गया होता तो सीट का लेवल बढ़ा होता या घटा होता? बढ़ा ही होता, घटा नहीं होता। क्यों बढ़ा होता? कारण क्या होता? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य पिछले जाति से आते हैं, सब समाज के नेता हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। लेकिन वहाँ की जनता तो उनको इग्नोर की है।
वो तो बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, उसकी कौन सी बड़ी बात है। यहाँ से लल्लू यादव हार गए, लल्लू विधायक हार गए, प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ से हार गए हैं। फिर ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी अपने विधानसभा से, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो अलग चीज बात है। लेकिन अब इसके पहले आपकी मांग है केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। जी जी, सर्व समाज का जो है, हमारा ही सिर्फ नहीं, सर्व समाज का मांग ये है कि केशव प्रसाद मौर्य को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप देख रहे थे सूर्यभान एक्सप्रेस व एजुकेशनल न्यूज, कैमरामैन के साथ राहुल कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट।